जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जेठ महीने की अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझ पर कृपा करें और सारी बातें विस्तार से बताएं। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। यह अपार धन और पुण्यों को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, सभी लोकों में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का भी नाश हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र से जो क्षत्रिय भाग जाते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, परंतु यदि वे भी अपरा एकादशी का यह व्रत कर लें तो वे भी स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होते हैं, वह फल अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो जाते हैं। जो फल हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होते हैं, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होते हैं। गौ, भूमि और स्वर्ण के दान का फल भी अपरा एकादशी के फल के बराबर ही है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। अतः सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, इससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुमसे अपरा एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। हर समय उन्हें मारने का अवसर ढूंढा करता। एक रात्रि उसे यह अवसर मिल ही गया। तब उसने अपने बड़े भाई की हत्या की और उनकी देह को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात करने लगा। वहां से गुजरने वालों को सताने लगा। एक समय सौभाग्य से धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके भूत भविष्य को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझ लिया। तब ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उस एकादशी का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत की योनि से मुक्त हो गया। ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, साधुवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुमसे कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।